आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। यूपी में बाढ़ और बारिश के बीच आए मानसून थमने के नहीं संकेत। आज इन 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार मानसूनी बारिश से प्रयागराज, वाराणसी समेत प्रदेश के लगभग 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई इलाकों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही और जलभराव का संकट पैदा हो गया। मंगलवार को बिजनौर में प्रदेश में सर्वाधिक 248 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत आदि में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। प्रदेश के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, गंभीर बीमारी होने पर मिलेगी 5 लाख की आर्थिक मदद। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों और संगठन टीचर सेल्फ केयर टीम TSCT ने गंभीर बीमारी से प्रभावित की मदद के लिए जीवनदान योजना शुरू की। इसके तहत 10 अगस्त तक फंड जुटाकर 11 अगस्त को जरूरतमंद शिक्षकों को मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर, अब पंचायत सचिवालयों में बनवा सकेंगे आधार कार्ड। लखनऊ के ग्रामीणों के लिए खुशखबरी, अब पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड बनवाने और सुधारने की सुविधा मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अनुमति दे दी। पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले चरण में 2500 ग्राम पंचायतों में सेवा शुरू होगी। इससे ग्रामीणों को शहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यादव मुस्लिम वाले विवादित आदेश पर गरमाई सियासत, कोर्ट जाएंगे अखिलेश, चंद्रशेखर बोले FIR हो। यूपी के बलिया के पंचायती राज अधिकारी द्वारा दिए गए यादव मुस्लिम वाले विवादित आदेश को रद्द किए जाने और संयुक्त निदेशक SN सिंह को सस्पेंड किए जाने के बाद भी ये मुद्दा शांत नहीं हुआ। विपक्ष ने अब इस पर यूपी की सियासत को गरमाने की शुरुआत कर दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर कोर्ट जाने का ऐलान किया है, जबकि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि अधिकारी का निलंबन करना पर्याप्त नहीं, उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। स्कूलों को लेकर CM योगी का बड़ा आदेश, ध्वस्त किए जाएंगे इस तरह के विद्यालय भवन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश दे दिया है। CM योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। योगी का आदेश मिलते ही विभाग सक्रिय हो गया। एक बयान में कहा गया कि राज्य के कई जिलों को निर्देश दे दिया गया कि वे जर्जर भवनों की तत्काल पहचान करें और उनका सत्यापन करके ध्वस्त करें और छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। 9000 दंपतियों ने ली PM किसान सम्मान निधि, जांच शुरू। 2.35 लाख लाभार्थियों का होगा सत्यापन। कानपुर में PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत भूमि सत्यापन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, जहां 9000 से अधिक दंपति नियमों के खिलाफ जाकर पति पत्नी दोनों ही योजना का लाभ ले रहे थे। इन सभी अपात्र लाभार्थियों की 20वीं किस्त रोक दी जाएगी। यूपी में इन लोगों को मिलेंगे नए मकान, योगी का ऐलान। किसानों को भी राहत की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिन लोगों का घर बाढ़ या बारिश में बह गए हैं उन्हें CM आवास योजना के तहत नए मकान दिए जाएंगे। इसके अलावा बर्बाद हुई फसल का सर्वे भी कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को औरैया में बाढ़ से प्रभावित को राहत सामग्री देने और हालातों का जायजा लेने आए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी दिए। इससे पहले उन्होंने औरैया और आगरा के बीच प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी किया। बरेली में जर्जर मकान गिरा, सड़कों पर जलभराव से आफत, घरों में भी भरा पानी। बरेली में बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया है। शहर के निचले हिस्सों में जलभराव खत्म नहीं हुआ कि मंगलवार तड़के से दोबारा बारिश होने से हालात और भी बिगड़ गए। नगर निगम की व्यवस्थाएं धराशायी हो गई। उन सारे दावों का दम निकल गया जिनमें ये कहा गया था कि बारिश के दौरान अगर जलभराव होगा तो पंप लगाकर निचले इलाकों से पानी निकाल दिया जाएगा। कई इलाकों में पंप काम नहीं किए, कई इलाकों में पंप चलाने वाले नहीं पहुंचे। नल उफनाने से सड़कों पर तो जलभराव हुआ ही, कुछ इलाकों के
घरों में भी बारिश का पानी भर गया। इधर सुभाष नगर में खन्ना बिल्डिंग के पास बारिश के दौरान जर्जर मकान गिर गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी में बनेगा इंडस्ट्रियल हब, 800 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से प्रदेश के विकास की गति को तेज करने के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अब उत्तर प्रदेश में नया इंडस्ट्रियल हब बनाने को लेकर बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। वहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश में रोजगार के बम्पर अवसर पैदा होने वाले हैं। वहीं इस इंडस्ट्रियल हब के निर्माण के लिए 800 जगह का अधिग्रहण किए जाएंगे। 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट्स को पीएनबी बैंक दे रही आजादी का तोहफा, फ्री स्किल कोर्स और नौकरी का सर्टिफिकेट पाएं। अगर आप भी 10वीं या 12वीं पास हैं तो किसी सरकारी या बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आया। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएनबी फ्री कोर्स विद सर्टिफिकेट 2025 की शुरुआत कर दी है। ये कोर्स पूरी तरह फ्री है और इसमें हिस्सा लेने वाले युवाओं को एक मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद अब और भी पास, नई सड़क से महज 20 मिनट में पूरा होगा सफर। ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के बीच यमुना नदी पर बने पुल पर सड़क निर्माण के लिए सरकार ने 65.50 करोड़ रुपए दिए हैं। सड़क बनाने से दोनों शहरों के बीच सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे प्रतिदिन हजारों यात्रियों को फायदा मिलेगा। पंजावली पुल के पास 4.99 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिसके लिए जमीन खरीदी जा रही है। सड़क बनाने से अब फरीदाबाद सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। आजमगढ़ मंडलायुक्त से मिले सफाई आउटसोर्सिंग कर्मचारी के मुद्दे पर कार्रवाई का आश्वासन। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल आयुक्त से मिलकर राजकीय मेडिकल कॉलेज के 110 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य शासन देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मंडल आयुक्त ने न प्रधानाचार्यों को फोन करके कर्मचारियों को तुरंत काम पर रखने का निर्देश दिया। यूपी पंचायत चुनाव पुनर्गठन के बाद 4608 वार्ड कम हो जाएंगे। आज आपत्तियों का निस्तारण का अंतिम। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वार्डों में पुनर्गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण पर पहुंच गई। नगर सीमा का विस्तार होने और कई गांव दूसरी ग्राम पंचायत में शामिल होने के कारण वार्डों की संख्या घट गई है। अब इस बार ग्राम पंचायत के 4608 वार्ड कम हो जाएंगे। फिलहाल वार्डों में पुनर्गठन पर जिलों में आपत्तियों के निस्तारण का मंगलवार को अंतिम दिन है। फिर बुधवार से लेकर 10 अगस्त तक जिलों में वार्डों की सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। पंचायती राज निदेशालय को जिलों में 12 अगस्त से सूचियां भेजी जाएंगी। पहले ही 504 ग्राम पंचायतें कम हो चुकी हैं। अब 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। अभी और आगे जाना है, अमित शाह को लेकर क्या सोच रहे पीएम मोदी, बीजेपी में लगने लगी अटकलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल शुरुआती है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी में अटकलें का दौर शुरू हो गया है। लोग कयास लगाने लगे हैं कि आने वाले समय में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। चलती एम्बुलेंस से सब फिकवाकर सड़क जाम कराने में फंसे सपा के जिला उपाध्यक्ष 34 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। देहात कोतवाली क्षेत्र में बालपुर बाजार के पास सोमवार शाम चलती एम्बुलेंस से हृदयलाल का शव फेंककर गोंडा लखनऊ नेशनल हाईवे जाम कराने, अराजकता फैलाने के आरोप में पुलिस ने सपा जिला उपाध्यक्ष समेत 14 नामजद 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अब क्रेडिट कार्ड से मिल सकेंगे 5 लाख रुपए। किसान क्रेडिट 2025 में किसान क्रेडिट योजना के तहत सरकार ने लोन सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, जिसमें सभी पात्र किसानों को खेती, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन आदि के लिए आसान और कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा मिलेगी। ये डिजिटल केसीसी अब किसानों के वित्तीय जरूरतें समय पर पूरा करने के लिए और अधिक सुलभ होगी। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए यूपी न्यूज 42।